अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज हमारे मेहमान हैं तर्जमान रजगान अफगोड़ा गली राजा आफाक सरवर साहब। बिलाल यमीन सत्ती साहब ने कोटली सतिया में एक जलसा किया और जलसे के अंदर बहुत सारे एतराज़ात उठाए उन्होंने राजा अतीक सरवर साहब पे, राजा अशफाक सरवर साहब पे। अच्छा रह सब क्या वजह हुई है आप पे जो उन्होंने एतराज़ात उठाए, आपके ख़ानदान पे उठाए? देखें, पहली तो बात यह है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनको मैं इतना एलिजिबल ही नहीं समझता कि वो हमारे ख़ानदान और हमारे बारे में एतराज़ उठाए। ज़्यादातर नौजवानों को इस चीज़ का इल्म नहीं है जो 1993 से लेके 1996, 97, 98 के अरसे में इतने मैच्योर नहीं थे। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये इतना क्रिमिनल माइंडेड आदमी था उस ज़माने का। अभी पिछला केस डकैती का इनका हल नहीं हुआ होता था तो अगला ये कोई ना कोई कारनामा कर देते थे। कर्नल यामीन साहब जो इनके वालिद थे, उस वक्त मिनिस्टर भी थे, MP काफ़ी दफ़ा रहे हैं, वो इनके सारी ज़िंदगी केसेस ही हल करते थे। पिछले केसेस अभी मिसाल के तौर पे 1 या 2 हल नहीं हुए होते थे तो ये मज़ीद एक और केस खोल देते थे, डकैती कर देते थे। अगवा बराए तावान के भी इनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम थे, फिर ATM तोड़ने के, मतलब ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। पिछले एक लाइन में इनके केसेस होते थे और मज़ीद नए भी ये ऐड करते रहते थे साथ। तो इससे आप इनकी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए उनकी बात का क्या जवाब देना, वरना राजा अतीक सरवर साहब को और हमारे ख़ानदान को तो लोग बहुत पुराना जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो किसी की जेब काटते थे या जेब से पैसे निकालते थे, उनको क्या ज़रूरत थी, सारी दुनिया को पता है। ये एक बहुत ही भोंडा और बहुत ही बेवकूफ़ाना इल्ज़ाम था जो उन्होंने शायद बेचैनी में या किसी की खुशामद में कर दिया, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत किया। नहीं साहब, उनका ये कहना है कि हमें तकरीबन कोटली सती को 35 साल से महरूम रखा गया, पसमानदा इलाका है हमारा, हमें जो है ना मौका मिला है, टिकट मिला है, तो इस वजह से आपको तकलीफ़ हुई है कि टिकट हमें नहीं मिला। बिलाल यमीन सती साहब का ये भी आपका इल्ज़ाम है उनका। देखें, बात ये है कि 35 साल से उनको क्यों एतराज़ है। हमारे साथ तो कोटली सतिया का जो हल्का है, मरी वाले हल्के के साथ ये लगा ही 2002 के बाद। उससे पहले तो राजा अशफाक सरवर साहब इलेक्ट होते आए थे। ये जो हल्का था कोटली सतिया जिसमें था, ये काउटा के साथ था। इनके वालिद साहब उस पर MPA थे, कर्नल यामीन साहब, वही मिनिस्टर भी थे। अगर ये पसमानदा था तो उनका कसूर है। उसके बाद 99 में जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा। जनरल मुशर्रफ के साथ बिलाल यामीन साहब थे। बिलाल यामीन साहब को अपने ऊपर एतराज़ होना चाहिए, क्यों उन्होंने पसमानदा रखा इस इलाके को। फिर 2002 के जो इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें जो इलेक्ट हुए मेंबरान थे, मुर्तज़ा सत्ती साहब थे, उसके बाद मेजर लतासब सत्ती साहब हुए। मतलब बारहा इस इलाके के लोग भी इलेक्ट होते रहे, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। ऐसा कहना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने काम ठीक दुरुस्त तरीके से नहीं किया या उसमें कोई कसर थी। उन्होंने काम किया। देखिए, पहाड़ी इलाका है, इसमें काफ़ी सारा फंड चाहिए होता है। मैदानी और जो शहरी इलाके होते हैं उनमें अगर आपको 1 करोड़ रुपया लगता है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो आपको पहाड़ी इलाकों में उससे 6 गुना ज़्यादा लगता है। शायद 6 करोड़ लगे, 7 करोड़ लगे उतनी एरिया के ऊपर, तो बहुत सारा फंड रिक्वायर्ड होता है। तो उन्होंने भी तरक्की में कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद 2013 के अंदर राजा अशफाक सरवर साहब इलेक्ट हुए, 18 तक रहे, उन्होंने भी काम किया। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। लेकिन ये 35 साल का मलबा हमारे घोड़ा गली वालों के ऊपर या किसी और शख्स के ऊपर, एक शख्स के ऊपर डालना मुनासिब नहीं है। अगर वो कहते हैं कि वो सतियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कोटली सतियाँ बहुत पसमानदा रहा है, मुझे आपने आज तक कभी सुना है कि मैं कहूँ कि कोटली सतिया में फ़ंड क्यों गया है, मरी में कम लग रहे हैं, कोटली सतिया में ज़्यादा लग रहे हैं, और डेवलपमेंट की स्पीड कोटली सतिया में ज़्यादा है। देखिए, कोटली सतिया और हम लिटरली एक हैं, एक इलाका है, एक बेल्ट है। नाम खाली फ़र्क है, जिस तरह 2 मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नाम भी फ़र्क हो सकते हैं। लेकिन कोटली सतिया को अगर उनको महसूस होता है, बिलाल यामीन साहब को या उसामा को, कि उधर पसमानदगी है, तो मैं तो कहता हूँ मरी का भी सारा फंड वहाँ लेके जाके लगाते, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें करप्शन का आंसर नहीं होना चाहिए। सर वो कहते हैं मैं इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ सूबाई असम्बली का, तो राजा अतीक सरवर साहब तो आज तक इलेक्शन तक भी नहीं लड़े, तो मेरा उनका क्या मुकाबला है? यहाँ तक भी बातें हुई हैं सर। देखें, जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है, वाकई इनका हमारा मुकाबला नहीं है। इनका बाकी जहाँ तक रहा सवाल इलेक्ट होने का, मरियम नवाज शरीफ साहब इन्हीं की पार्टी की हेड हैं। इससे पहले कभी काउंसलर भी नहीं बनी, लेकिन आज वज़ीर आला है। और इससे पहले भी वो जब इलेक्ट नहीं हुई थी तो वो पार्टी को रन कर रही थी। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते रहे हैं सारी ज़िंदगी। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, कोई कभी इलेक्ट नहीं हुए। अब्दुल कदीर खान साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर दे दिए और कभी इलेक्ट नहीं हुए। मैं चलें अपने घर की बात कर लेता हूँ। मेरे वालिद साहब हैं डॉक्टर राजा शफीक सरवर साहब, सारी ज़िंदगी लोगों को सर्व किया, कभी इलेक्शन नहीं लड़े, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। सियासत और इलेक्शन कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी कैरेक्टर क्लीन होने का या आपका एलिजिबिलिटी का कि आप सियासत के लिए एलिजिबल हैं।